अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। दिस इज इकरा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो के फेमस प्ले डॉक्टर फॉस्टस। क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर एलिजाबेथन पीरियड के फेमस प्ले राइट थे और ये हैं इस प्ले के की फैक्ट्स। इसका फुल नेम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इन शॉर्ट हम इसको डॉक्टर फॉस्टस कहते हैं। और योनरा ट्रेजिडी है, लैंग्वेज है इसकी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और सेटिंग 16th सेंचुरी यूरोप में है और ये लिखा गया है अर्ली 1590s में और ये पब्लिश हुआ है 2 पार्ट्स में। ए टेक्स्ट जो पब्लिश हुआ वो 1604 में और बी टेक्स्ट 1616 में पब्लिश हुआ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। डॉक्टर फॉस्टस प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। वैगनर डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट है। वेल्डिस और कॉर्नेलियस डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सिखाते हैं। गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सीखने से मना करता है और बैड एंजल जो है वो कहता है, इनकरेज करता है कि तुम सीखो। मुफिस्टोफेलिस ये शैतान है। लूसीफर मुफिस्टोफेलिस से बड़ा शैतान है, ये मुफिस्टोफेलिस का मास्टर होता है। किंग चार्ल्स फिफ्थ ये जर्मनी का किंग है। ड्यूक ऑफ वैनहोल्ट ये वैनहोल्ट का ड्यूक है। इस प्ले की स्टोरी कुछ यूं है। डॉक्टर फॉस्टस एक बहुत ज़हीन इंसान है। इसने मेडिसिन, थियोलॉजी, लॉ, ज्योग्राफी सब पढ़ लिए। ये अब हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन इसके पास पावर और फेम नहीं है और इसे नॉलेज की भी लस्ट है। तो अब ये सोचता है कि अब मैं क्या स्टडी करूं। तो ये डिसाइड करता है कि अब मैं नेक्रोमेंसी सीखूंगा यानी कि काला जादू। अभी अपने सर्वेंट वैगनर को बुलाता है और कहता है कि कोई ऐसे शख्स लेके आओ जो ब्लैक मैजिक सिखाते हो। वैगनर वेल्डिस और कॉर्नेलियस को लेके आता है। इतने में गुड एंजल्स और बैड एंजल आते हैं। वो कहते हैं, गुड एंजल कहता है कि तुम ना सीखो क्योंकि ये बुरी चीज़ है और तुम्हें इन द एंड बहुत नुकसान होगा। अब बैड एंजल जो है वो इसे प्रमोट करता है, इनकरेज करता है कि तुम्हारे पास ताकत आ जाएगी, फेम आएगी और तुम सीखो ब्लैक मैजिक को। अब ये बैड एंजल की बात मान लेता है और ब्लैक मैजिक सीखना स्टार्ट कर देता है। ब्लैक मैजिक से डॉक्टर फॉस्टस जो है वो मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी कमांड मानो, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। अब मेफिस्टोफेलिस जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारी कमांड नहीं मान सकता क्योंकि मैं तो लूसीफर का सर्वेंट हूँ। अब डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे मास्टर लूसीफर के लिए एक ऑफर है। तुम लूसीफर के पास जाओ और कहो कि डॉक्टर फॉस्टस तुम्हें अपनी सोल, वो तुम्हें अपनी रूह देगा और उसके बदले में तुम्हें उसे 24 साल तक अनलिमिटेड पावर और नॉलेज देना होगा और मेफिस्टोफेलिस जो है उसको डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट बनाना होगा। मेफिस्टोफेलिस जो है वो अपने मास्टर लूसीफर के पास जाता है और उस दौरान वैगनर जो है डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट वो डिफरेंट लोगों को लेके आता है उसके पास ब्लैक मैजिक सिखाने के लिए। गुड एंजल्स और बैड एंजल आते हैं। गुड एंजल कहता है कि तुम ऐसा नहीं करो और बैड एंजल फिर उसे इनकरेज करता है, लेकिन डॉक्टर फॉस्टस डिसाइड कर चुका है कि उसे ब्लैक मैजिक सीखना ही है और एग्रीमेंट जो उसने लूसीफर के साथ करना है वो कंफर्म है। डॉक्टर फॉस्टस सोचता है कि उसने लूसीफर के साथ बहुत अच्छी डील की है। मेफिस्टोफेलिस आता है डॉक्टर फॉस्टस के पास और कहता है तुम्हें उस एग्रीमेंट पर अपने ब्लड से साइन करना पड़ेगा। डॉक्टर फॉस्टस एग्री हो जाता है लेकिन जब एग्रीमेंट साइन करने लगते हैं तो डॉक्टर फॉस्टस का ब्लड जो है वो फ्रीज हो जाता है। ये इस चीज का साइन है कि डॉक्टर फॉस्टस एक बुरा काम कर रहा है और डॉक्टर फॉस्टस सोचता है कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं। मेफिस्टोफेलिस जो है वो कोयले लेके आता है गरम और उसके ब्लड को मेल्ट करता है और डॉक्टर फॉस्टस जो है सिग्नेचर कर देता है। अब मेफिस्टोफेलिस जो है वो डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट बन चुका है। डॉक्टर फॉस्टस उसे कहता है कि तुम मुझे एक वाइफ ला के दो। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि ये तो एक पाक रिश्ता है और ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसके बदले में वो उसे एस्ट्रोनॉमी की कुछ बुक्स ला के देता है। अब डॉक्टर फॉस्टस अगेन सोचता है क्या उसने ये ठीक एग्रीमेंट किया है या नहीं। अब गुड सोल और बैड सोल अगेन आ जाते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर फॉस्ट हमेशा की तरह बैड एंजल की बात ही मानता है
मेफिस्टोफेलिस जो है डॉक्टर फोस्टस को प्लैनेट और उसकी मूवमेंट्स के बारे में बताता है। तो डॉक्टर फोस्टस उससे पूछता है कि ये वर्ड किसने क्रिएट की है। तो मेफिस्टोफेलिस जो है वो डेविल का सर्वेंट है, वो खुदा का नाम लेना ही नहीं चाहता, तो वो उसे इसका आंसर नहीं देता। मेफिस्टोफेलिस जो है वो डॉक्टर फोस्टस को वर्ड टूर पे लेके जाता है। अब उसने पूरी दुनिया देख ली और रास्ते में वापसी पर वो रोम में रुके। डॉक्टर फोस्टस वहां के सब मोनूमेंट्स देखने की विश को मेफिस्टोफेलिस को बताता है। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि पहले इस पोप को तंग करते हैं जो कि चैम्बर में बैठा हुआ है। अब रोम के विजिट के बाद डॉक्टर फोस्टस जर्मनी वापस आ जाता है। अब जर्मनी में ये बहुत फेमस हो चुका है, तो वहां का किंग जो चार्ल्स फिफ्थ ये इसको बुलाता है। वहां पे किंग के कोर्ट में ये जाता है और अपनी मैजिकल स्किल्स दिखाता है। वहां पे एक शख्स है नाइट, उसको इसकी मैजिकल स्किल्स पसंद नहीं आती और वो कहता है कि इसने तो ब्लैक मैजिक से ये सब कुछ किया है। अब डॉक्टर फोस्टस उसके सर पे सींग उगा देता है और उस शख्स को पनिश करता है। अब रास्ते में इसको हॉर्स ट्रेडर्स मिलते हैं। डॉक्टर फोस्टस उसे भी तंग करता है, उसे घोड़े पर बिठाता है और उसे पानी में चला आता है और फिर घोड़े को दरमियान से गायब कर देता है। डॉक्टर फोस्टस सबको बहुत तंग करता है। तभी उसका नौकर जो है वैगनर, वो उसे बताता है कि एक नोबलमैन है ड्यूक ऑफ वैनहोल्ट, उसने डॉक्टर फोस्टस को इनवाइट किया है अपने दरबार में। अब इस ड्यूक के कोर्ट में जाता है तो डचिस जो है वो विश कहती है कि तुम अंगूर लेके आओ। अब अंगूरों का सीजन नहीं था, लेकिन डॉक्टर फोस्टस मैजिकल स्किल से अंगूर ले आता है, तो तब बहुत सब खुश होते हैं। अब यहाँ पे 24 इयर्स का एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन डॉक्टर फोस्टस अभी भी उन्हीं मस्तियों में लगा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, सबको एंटरटेन कर रहा है। डॉक्टर फोस्टस के जो स्कॉलर फ्रेंड्स हैं वो इससे कहते हैं कि तुम हेलन को बुलाओ। हेलन जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। डॉक्टर फोस्टस उसे बुलाता है। उसके पास एक बूढ़ा शख्स आता है और डॉक्टर फोस्टस से कहता है तुम चाहो तो अभी भी खुदा से माफी मांग सकते हो। डॉक्टर फोस्टस सोचता है माफी के बारे में, लेकिन लूसीफर उसे याद दिलाता है कि तुमने एग्रीमेंट किया है कि तुम खुदा का नाम नहीं लोगे और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अभी मार दिया जाएगा। डॉक्टर फोस्टस उसे कहता है कि मैं तो खुदा का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस ओल्ड मैन ने मुझे डिट्रैक्ट करने की कोशिश की है। अब टाइम बहुत कम है और डॉक्टर फोस्टस परेशान होता है कि वो अब क्या करे। डॉक्टर फोस्टस बहुत परेशान होता है तो वो मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए, ऐसा करे कि वो हेलन को उसकी लवर बना दे ताकि उसका टाइम स्पेंड हो जाए और उसका एग्रीमेंट के बारे में ख्याल भटक जाए। उसके फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि तुम इतने टेंस क्यों हो, वजह बताओ। तो वो कहता है कि मैंने एग्रीमेंट किया था लूसीफर के साथ और उसका टाइम पीरियड पूरा होने वाला है, इसलिए मैं परेशान हूँ। इसी दौरान पीरियड खत्म हो जाता है और लूसीफर जो है उसकी जान निकालता है और उसे घसीटता हुआ जहन्नुम की तरफ ले जाता है। और लास्ट में डॉक्टर फोस्टस कहता है कि ओ जीसस क्राइस्ट, वन ड्रॉप ऑफ योर ब्लड कैन सेव माई लाइफ। अब उसे खुदा याद आता है और जेसिस याद आते हैं कि उसका एक खून का कतरा जो है वो डॉक्टर फोस्टस को बचा सकते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है और लूसीफर उसकी सोल को जहन्नुम की तरफ ले जाता है। और ये इस प्ले का एंड है। ये प्ले हमें एक मैसेज देता है कि लस्ट किसी भी चीज की हो वो बहुत बुरी चीज है, चाहे वो नॉलेज की हो, पावर की हो या वेल्थ की हो, उसका एंड डॉक्टर फोस्टस की लाइफ जैसा ही होता है। दिस इज एंड ऑफ दिस प्ले। स्टे अवे फ्रॉम लस्ट and power. Stay blessed and keep winning. This is Ikra. Till next video. Allah Hafiz.